अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन 317। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 16 जो कि है ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। इसके हमने सेक्शन जो है 309 से अप टू 316 कवर कर लिए हैं अपनी बाकी लास्ट वाली वीडियोज़ में। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 317 जो कि है पर्सन कमिटिंग कत्ल डिबार्ड फ्रॉम सक्सेशन। ये सेक्शन जो है वो इस हवाले से है, वे अ पर्सन कमिटिंग कत्ल अमद और शबीह अमद इज इन हेयर और अ बेनिफिशरी अंडर अ विल ही शैल बी डिबार्ड फ्रॉम सक्सीडिंग टू द स्टेट ऑफ द विक्टिम एज इन हेयर और अ बेनिफिशरी। अगर जो इसमें जो लीगल हेयर है, विक्टिम का लीगल हेयर या बेनिफिशरी है और उसका उसमें विल में कोई हिस्सा है, विल में उसका नाम है, तो उसको वो विल से निकाला जाएगा। वो बेनिफिशरी या लीगल हेयर नहीं रहेगा। जिसने कत्ले अमद या कत्ले शबीह अमद किया है, वो विक्टिम के अगर स्टेट में उसका कोई भी हिस्सा है अकॉर्डिंग टू विल है या कोई लीगल हेयर है या बेनिफिशरी है, तो वो उसको सक्सीड नहीं कर पाएगा। उसको सक्सेशन से डीबार किया जाएगा, यानी कि उसका जो राइट है उसको डीबार कर दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद है सेक्शन 318 कत्ले खता। इसकी जो पनिशमेंट है वो 319 में। अच्छा, कत्ले खता जैसा कि ये अपने नाम से ही वाजे हो रहा है कि खता यानी कि गलती से कत्ल हो चुका है, तो इसकी सज़ा क्या होगी हम पढ़ते हैं। हुएवर विदाउट एनी इंटेंशन टू कॉज डेथ ऑफ और कॉज एनी हार्म, यानी कि इस बंदे की ना तो इंटेंशन है डेथ की और ना ही हार्म की इंटेंशन है। अ पर्सन कॉजेज डेथ ऑफ सच पर्सन ईदर बाय मिस्टेक ऑफ एक्ट और बाय मिस्टेक ऑफ एक्ट इज सेड टू कमिट कत्ल खता। ऐसा इंसान जिसकी कोई इंटेंशन नहीं है कत्ल करने की या किसी को भी नुकसान पहुंचाने की, अगर ऐसे किसी इंसान से किसी और का कत्ल हो जाता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट से या मिस्टेक ऑफ एक्ट से, तो उसको हम कत्ल खता कहेंगे। इसके जो कीवर्ड्स हैं वो मिस्टेक ऑफ एक्ट और मिस्टेक ऑफ फैक्ट हैं। इलस्ट्रेशन से समझते हैं। ए एम्स एट अ डियर बट मिसेस द टारगेट एंड किल्स जेड हु इज स्टैंडिंग बाय ए इज गिल्टी ऑफ कत्ल खता। यानी ए ने जो निशाना लगाया था किसी डियर को, हिरन को मारने के लिए, उसका निशाना चूक गया और वो जाके जो है टारगेट उसका कौन हो गया, जो जेड जो डियर के बराबर में आसपास जो है वो खड़ा था, तो उसको जेड को जो है वो निशाना लगा और जेड की जो है इस नतीजे में उसकी जान निकल गई, उसका मर्डर हो गया। तो ये जो है ये इसने जो कमिट किया है वो कत्ल खता किया है, यानी कि उसकी इंटेंशन किसी इंसान को हार्म पहुंचाने की नहीं थी। उसका निशाना कहीं और था और उसने ये समझा कि वो जो है वो जेड नहीं, इंसान नहीं बल्कि डियर है। तो जेड का जब नतीजे में मर्डर हो गया, कत्ल हो गया, तो ये कत्ल खता में शामिल होगा। ए शूट्स एट एन ऑब्जेक्ट टू अ बोर बट इट टर्न्स आउट टू बी अ ह्यूमन बीइंग इज गिल्टी ऑफ कत्ल खता। सिमिलर केस है, ए ने शूट किया किसी ऑब्जेक्ट को लेकिन वो किसी इंसान को जाके हिट हुआ और नतीजे में उसकी डेथ हो गई, इंतकाल हो गया, तो ये भी एक कत्ल खता में ही शामिल होगा। अच्छा, इसके अलावा हम पढ़ेंगे सेक्शन 319 की पनिशमेंट क्या है। 300 पनिशमेंट ऑफ कत्ल खता। हुएवर कमिट्स कत्ल खता शैल बी लायबल टू दियत। जिसने कत्ल खता के नतीजे में कोई उनसे कत्ल हो गया, उसको जो पनिशमेंट मिलेगी वो दियत होगी, यानी कि उसको खून बहा देना पड़ेगा। प्रोवाइडेड दैट वेयर कत्ल खता इज कमिटेड बाय रेश और नेग्लिजेंट एक्ट अदर देन रेश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग, द ऑफेंडर में इन एडिशन टू दियत also be punished with imprisonment either description for a term which may extend to 5 years is ताज़ीम। अगर ऐसा कोई कत्ल खता है जो कि किसी रेश या नेग्लिजेंट एक्ट के ज़रिए से हुआ है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें आपको, ये ड्राइविंग की बात नहीं हो रही यहाँ पे, वो ड्राइविंग का सेक्शन हमारा अलग है। इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई कत्ल खता आपसे कमिट हुई है बाय रेश और नेग्लिजेंट एक्ट, आपने कोई परफॉर्म किया उससे, अदर देन रेश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग, तो दियत के साथ साथ जो है उनको पनिशमेंट होगी 5 ईयर्स की एज ताज़ी, सिंपल या रिगोरियस, जो भी वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पर है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे सेक्शन 320 पनिशमेंट फॉर कत्ल खता बाय रेश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग। अब ये ड्राइविंग के हवाले से है। हुएवर कमिट्स कत्ल खता बाय रेश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग शैल हैविंग रिगार्ड टू द फैक्ट्स एंड circumstances the case in addition to the death be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years।
यानी कि अगर आपने नेग्लिजेंट एक्ट किया है, रैश एक्ट किया है, तो आपको 5 ईयर होगी अलॉन्ग विद दियत। और अगर आपने जो है वो नेग्लिजेंट ड्राइविंग की है, रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग, और नतीजे में किसी का कत्ल हो गया है, तो आपको सज़ा होगी 10 ईयर्स इन एडिशन टू दियत। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन अपना 321 जो कि कत्ल बिस्सबब और इसकी पनिशमेंट के हवाले से। हुएवर without any intention cause death of or cause harm to any person does any unlawful act which becomes a cause for a death of another person is said to commit कत्ल बिस्सबब। इसमें भी थोड़ा सा ही जो है वो माइनर सा डिफरेंस है, उसको समझ लेते हैं। कत्ल ख़ता में ये था कि उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी, ना मारने की ना ही कोई हार्म पहुंचाने की, लेकिन उन मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिस्टेक ऑफ एक्ट से उनसे खता हो गई और नतीजन किसी का कत्ल हो गया। इसमें यह है कि विदाउट एनी इंटेंशन के अलावा किसी मतलब इंटेंशन नहीं थी उस इंसान की, लेकिन ना किस कत्ल करने की ना ही हार्म पहुंचाने की, लेकिन उनका जो अनलॉफुल एक्ट था उसके नतीजे में किसी की जान चली गई। इलिस्ट्रेशन हम इसकी जो है पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। अनलॉफुली डिग्स अ पिट in the thoroughfare but without any intention to cause death of or harm to any person, B while passing from there falls in it and is killed, A is committed से, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने अपने घर के बराबर में उसके पानी काफ़ी ज़्यादा खड़ा था, ठीक है, और पानी को जो है वो वहाँ से हटाने के लिए उसने एक जो है थोड़ा सा खड्डा वो डिग किया, ठीक है। खड्डा जब उसने खोदा तो उसको ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, ना ही उसकी इंटेंशन थी, ना ही उसने किसी को हार्म पहुंचाने के कॉज के लिए ये किया था। उसने सिर्फ अपने घर के सामने से पानी हटाने के लिए किया था। लेकिन क्या हुआ कि उस खड्डे में, वो थोड़ा सा गहरा था, उस खड्डे में कोई बच्चा खेल रहा था, बच्चा खेलते खेलते उसके अंदर गिर गया और नतीजे में उस बच्चे की हो गई डेथ। तो अब ये क्या था कि अगर उसने खड्डा खोदा था तो उसको प्रॉपरली कवर करना चाहिए था, ताकि उसमें कोई इंसान या कोई भी बच्चा गिरे या उसको चोट लगे या नुकसान पहुंचे, तो उसके लिए उसको थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए था। उसने जो एक्ट किया वो अनलॉफुल एक्ट किया, यानी कि उसको ये एक्ट जो है मतलब उसको लॉफुली प्रॉपर तरीके से उसको कवर अप करना चाहिए था, ताकि किसी का जानी या माली नुकसान ना हो। लेकिन ये जो एक्ट है उसका इस वजह से वो बच्चा जो है उसका मर्डर हो गया, इंतकाल हो गया, कत्ल हो गया। तो ये वाले जो कत्ल है इस टाइप को हम कहेंगे कत्ल बिस्सबब। इसमें यानी कि उसने कोई निशाना नहीं लगाया था, उसने कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिस्टेक ऑफ एक्ट नहीं की थी, बल्कि एक अनलॉफुल एक्ट था जो कि मतलब एक इंसानियत के नाते एक मतलब गुड सिटीज़न होने की हैसियत से आपको, अगर आपने ऐसा कोई भी काम किया है तो आपको प्रॉपर जो है कॉशंस लेने की ज़रूरत थी, जो कि इसने नहीं ली। तो ये लिहाजा इसका अनलॉफुल एक्ट है जिसके नतीजे में बच्चे की जान चली गई। तो इन्होंने किया कत्ल बिस्सबब, और इसकी जो पनिशमेंट है वो 322 में हुएवर कमिट्स कत्ल बिस्सबब शैल बी लायबल टू दियत। जिसने भी कत्ल बिस्सबब कमिट किया उसकी जो वो लायबल होगा दियत, ओनली दियत, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी जो है रेश नेग्लिजेंट एक्ट नहीं था। अच्छा, इसके अलावा हम पढ़ेंगे सेक्शन 323 वैल्यू ऑफ दियत। The court shall subject to the injunction of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah, and keeping in the view of financial position to convict and the heirs of victim, fix the value of diyat which shall not less than the value of 30,630 grams of silver. वैल्यू ऑफ दियत जो है वो 30,630 ग्राम ऑफ सिल्वर होती है, जो कि कोर्ट डिसाइड करता है सब्जेक्ट टू द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम laid down in the Holy Quran, Sunnah, keeping in the financial position of the convict as well as heirs of the victim। यानी कि सब को ही मद्देनज़र रखते हुए एक अमाउंट फिक्स होता है जो कि मिनिमम वैल्यू है 30,630 ग्राम, इससे कम नहीं हो सकती। सबसेक्शन 2 पढ़ते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1 the federal government shall by notification in the official gazette declare the value of silver on the first day of July each year, or on such date it may deem fit, which shall be value payable during a financial year। यानी कि जो सिल्वर की जो कीमत है हर साल चेंज होती है, और वो जो है फेडरल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल एक नोटिफिकेशन के ज़रिए, ऑफिशियल जो गज़ेट है उसमें एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं, उसके ज़रिए उसकी वैल्यू जो है हमें वो सिल्वर की पता चलती है। और ये जो है नोटिफिकेशन हर साल जुलाई की फर्स्ट डेट को जो है वो इशू होता है।
उसमें बताया जाता है कि इस साल जो है गोल्ड की कीमत कितनी है और उसके अकॉर्डिंग ही जो है ये 30,630 ग्राम की जो है वैल्यू निकाली जाती है। तो यहाँ पे अपना जो ये सेक्शन है इसको हम करते हैं क्लोज़, और इसके बाद हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह सेक्शन 324 अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।